हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 36 इंच चेस्ट क्या ब्लाउज कटिंग बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप नए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप नए हैं तो पहले आप पेपर पर कटिंग देख लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद आप कपड़े पर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ऐसे हम पेपर ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। ओके, तो लंबाई हम, अगर आपका ब्लाउज का लंबाई 13 इंच है तो हम 14 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच सिलाई में जाता है। और उसके बाद से अगर आपका आगे का पल्ला पीछे के पल्ले से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि अगर 13 इंच, यहाँ पर 13 इंच अगर आपका फुल लेंथ है तो हम 14.5 इंच आगे का पल्ला रखते हैं और पीछे का पल्ला हम 14 इंच रखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले हम ऐसे, देखिए वन साइड अपने साइड रखे हैं, एक खुला साइड इस तरफ रखे हैं। तो हम दोनों पल्ला एक ही साथ निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो लेंथ है वो 13 इंच है, तो हम 14 इंच रखेंगे। ओके, पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए हम ऐसे, तो हमारा देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा है पीछे के पल्ले से। ये हमारा पीछे का पार्ट है और जो बड़ा है वो आगे का पार्ट है, और इसको हम ऐसे कर लेंगे। ओके, तो देखिए ऐसे कर लिए। जो अंदर साइड है, जो छोटा साइज है वो पीछे का पार्ट है, और जो बड़ा है वो आगे का पार्ट है। तो पीछे के अगर 13 इंच आपका फुल लेंथ है तो 14.5 इंच हम आगे का पार्ट रखेंगे, क्योंकि टैक्स का निशान लगाना पड़ता है, पट्टी लगाना पड़ता है, तो इसीलिए हम इतना रखते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हम लेंथ ले लिए, उसके बाद से हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 इंच साइज का चेस्ट का हम बता रहे हैं, तो 5.5 इंच हम रख देंगे यहाँ से इस साइड के। और देखिए 4 भाग में हमारा ऐसे हमारा हो गया। बंद साइड इस तरफ है, खुला साइड इस तरफ है। 5.5 इंच हम यहाँ से शोल्डर रखेंगे, और उसके बाद से यहाँ से हम हार्मोन रखेंगे 6.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 36 इंच का है हमारा चेस्ट, तो 6 इंच को हम यहाँ पर हार्मोन रखेंगे। और इसको हम इंची टेप से ऐसे सीधा कर लेंगे, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। इतना करने के बाद से हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच पर। ओके, तो जो 1.5 इंच है वो हमारा पीछे का पार्ट में कटिंग हुआ, और जो 1 इंच है वो हमारे आगे के पार्ट में कटिंग होता है। और इसको हम इसको देखिए हम ऐसे हम कर लेंगे। ओके, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 36 इंच हमारा चेस्ट है, तो हम 36 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर हम 9 को कर लेंगे। और नीचे भी हम 9 ही इंच रखेंगे, क्योंकि नीचे दो पीछे के पार्ट में टक्स रहता है, तो इसीलिए हम बराबर नीचे भी। और जब हम फिटिंग करेंगे तो हम कमर अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। और एक्स्ट्रा ये कटिंग वाला नहीं है, ये फिटिंग वाला है। और यहाँ से हम 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये पेपर है तो थोड़ा हमारा कम पड़ रहा है, लेकिन आप जब कपड़े पर कटिंग कीजिएगा तो 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। ओके, उसके बाद से हम इसको कट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा आगे पीछे का पार्ट एक ही में है। तो हम सबसे पहले ये पीछे जो 1.5 इंच है वही कटिंग करेंगे। और ये इतना ही करते हैं। उसके बाद से हम आगे और पीछे का पार्ट हम अलग कर दे रहे हैं।
तो यहाँ से कट करके हम आगे और पीछे का पार्ट हम अलग कर लें। तो देखिए जो छोटा साइज है ये हमारा पीछे का पार्ट है और ये वाला पार्ट है हमारा आगे का। तो पीछे का पार्ट को हम साइड में कर देंगे उधर, और उसके बाद से हम यहाँ से इसको हम फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ गोलाई अच्छे से दें। तो ये हम कटिंग इसलिए करते हैं ताकि जब बाजू हम ज्वाइंट करें तो हमारा यहाँ बाजू तक झोल न पड़े, इसीलिए हम इतना गहराई देते हैं। तो इतना करने के बाद से अब हम टैक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2.5 इंच चौड़ाई, और गला का जितना आपको लेंथ चाहिए उतना, तो हमारा गला है 5 इंच तो हम 5 इंच रखेंगे, और इसका चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच, और इसको हम ऐसे कर लेंगे। इसको हम बॉक्स जैसा बना लेंगे और इसको हम ऐसे गुलाई दे देंगे। आप अगर भी पान का पत्ता में सेव देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे, नीचे की तरफ से लेंगे हम 2 इंच यहाँ से, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से ऊपर से लेंगे हम 1.5 इंच, और इसको हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ से यहाँ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे, यहाँ 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और इसका जो चौड़ाई रखेंगे वो 2 इंच रखेंगे हम। और इसको हम, अगर आप टैक्स का निशान लगाने में दिक्कत होता है तो आप ऐसे पहले पेपर में सीख लीजिए, उसके बाद से लगाइएगा। तो देखिए हम यहाँ पर एक टैक्स का निशान लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम एक निशान 3.5 इंच का लगाएंगे, और इसका चौड़ाई रखेंगे हम 1.5 इंच, लंबाई 1.5 इंच रखेंगे। तो ये हमारा दूसरा भी टैक्स लग गया। अब यहाँ से हम यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और एक निशान लगाएंगे यहाँ से 1.5 इंच को। तो इस निशान को हम इस तरफ कर देंगे, और इस निशान को हम इस तरफ कर देंगे। तो देखिए हमारा फोर टक्स का निशान पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए आप ऐसे लगा सकते हैं। अब इतना लगाने के बाद से अब इसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हम गला का कटिंग कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से ये हमारा देखिए कितना अच्छा खूबसूरत ये आगे का पार्ट कट हो गया। और ये निशान जो है वो भी निशान हम इस तरफ लगा लेंगे कपड़े पर जब आप कटिंग कीजिएगा। तो अब हम पीछे का पार्ट को हम रेडी करेंगे। आगे का पार्ट रेडी हो गया है, और पीछे का पार्ट लेंगे हम, यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच लेंगे, और उसके बाद से यहाँ से जितना आपको चाहिए तो हमारा जो लेंथ है पीछे का वो 10 इंच है, तो 10 इंच रख लेंगे। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, और इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे एक 3 इंच का हम एक निशान लगाएंगे, और इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन बन गया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब पीछे हम यहाँ पर टैक्स का निशान लगाएंगे। तो टैक्स का निशान हम 4 इंच का लगाएंगे, और इसका जो लेंथ है वो रखेंगे हम 4.5 इंच, और इसको हम बिल्कुल सीधा ऐसे कर लेंगे। अब चलिए, अगर आप कोई और डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं।
तो देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला, पीछे का गला बन के हमारा रेडी हो गया। अगर आप कपड़े बनाइएगा तो बहुत ही खूबसूरत ये गला डिजाइन लगेगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको गला ये बनाने में दिक्कत होता है, कटिंग करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप ऐसे पेपर पर कट करके उसके बाद वही पेपर आप कपड़े पर रख कर उसके बाद आप कट कर सकते हैं। तो ये पीछे का पार्ट रेडी हो गया, ये आगे का पार्ट रेडी हो गया। अब हम बाजू कटिंग इसका करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए हमने एक दूसरा पेपर ले लिया है। आप कपड़े पर ऐसे ही कीजिएगा जैसे हम पेपर पर कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे हम दो भाग में पहले हम फोल्ड करेंगे। दो भाग में बंद साइड इस तरफ अपने तरफ रखे हैं, खुला साइड इस तरफ में, और उसके बाद एक और बार हम फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा चार भाग में फोल्ड हो गया है। इसके बाद से हम सबसे पहले हम इसका चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई लेंगे हम 8 इंच। ओके। और उसके बाद लंबाई लेंगे। तो लंबाई आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। तो हम लंबाई, अगर आपका लंबाई बाजू का 4 इंच है तो आप 5 इंच का कटिंग कीजिए, इसलिए क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाता है। तो हमारा जो बाजू का लेंथ है वो 5 इंच है, तो हम 6 इंच पर कटिंग करेंगे। और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम निकाल देंगे। इतना करने के बाद से अब सबसे पहले हम मोटाई लेंगे। तो मोटाई जो है हमारा बाजू का वो 6 इंच है। तो 6 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और उसके बाद से हम ऊपर की तरफ से हम 2.5 इंच पर यहाँ से झुकान कर देंगे। और यहाँ से चौड़ाई इसका 1 इंच रख लेंगे। इतना करने के बाद से हम यहाँ से ऐसे हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए ये हमारा बाजू का गोलाई हो गया। अब इसको हम कट करके बता रहे हैं। देखिए ये हमारा बाजू कटिंग हो गया। और जो आगे का पार्ट रहता है उसमें हम यहाँ पर हम गुटका लगा देंगे, ताकि हम जब भी जोड़े तो हमारा इधर उधर ना जाए। और उसके बाद जो आगे का पार्ट रहता है उसमें हम आधा इंच गहराई देते हैं। ये गहराई हम इसलिए देते हैं ताकि बाजू जब हम ऊपर नीचे करें तो हमारा झोल ना पड़े। तो देखिए ये हमारा कटिंग हो गया बाजू का। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद से ये हमारा आगे का पार्ट है और ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।